का एंड वी आर स्टडिंग द सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। कल हमने कॉजेज़ के बारे में पढ़ा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स आने की क्या क्या कारण हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं कौन कौन सी। फर्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम, जो हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें चॉइस करनी है हमारे अल्टरनेटिव्स में। तो हमें व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा, एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस तो आएगा ही, सेकंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि किस तरीके से, तरीका क्या होना चाहिए प्रोड्यूस करने का। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है हाथों से काम करना। हाथ से जब काम किया जाता है मैन्युअली तो उसे बोला जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आता है जब मशीनरी से काम किया जाता है, मशीनरी के थ्रू जब काम किया जाता है तो उसे बोला जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फॉर होम टू प्रोड्यूस में दो चीज़ें आ जाएंगी कि हमने कौन से वर्ग के लिए प्रोड्यूस करना है, रिच के लिए या फिर पुअर के लिए, गरीब लोगों के लिए या फिर अमीर लोगों के लिए। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा मैंने डायग्राम की फॉर्म में थोड़ा आउटलुक दिया है कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होती हैं। इसके बाद हम बुक से थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। देखिए इन्होंने आपकी बुक में दिया हुआ है 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि कौन कौन से वर्गों के लिए हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। अब सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस को देखते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया है, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस। जो ये क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम सबसे पहली हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। इसमें क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है इकोनॉमी में जो हमें पीपल को मैक्सिमम वांट्स की सेटिस्फेक्शन दे सके, मतलब कि मैक्सिमम वांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें जो हैं वो संतुष्ट की जा सकें लोगों की। ये प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से राइज होती है, क्योंकि हमारे जो मीन्स हैं वो क्या है, लेस हैं, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। और वो कहते हैं कि हर एक इकोनॉमी में क्या होता है कि चॉइस करने में हमें चॉइस करनी ही पड़ती है, क्योंकि हर एक वर्ग के लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। फर्स्ट क्या है कि इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि किस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएं, कंज्यूमर गुड्स की जाएं, कैपिटल गुड्स की जाएं, या फिर वॉर टाइम या फिर पीस टाइम गुड्स। अब इसमें क्या आ गया, 4 तरह की गुड्स आ गई। जो व्हाट टू प्रोड्यूस में गुड्स हैं वो 4 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी, एक तो कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। सेकंड टाइप की कौन सी है, कैपिटल गुड्स। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी कि कंज्यूमर कौन सी होती हैं, कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं। थर्ड है वॉर टाइम गुड्स एंड फोर्थ वाली हैं पीस टाइम गुड्स। ठीक है, अब देखिए इनकी एक्सप्लेनेशन देखिए चारों की। वो कहते हैं कि जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं उसमें क्या क्या कंज्यूम आ जाता है, जो नॉर्मल यूसेज की गुड्स होती हैं, जैसे कि शुगर हो गई, क्लॉथ, वीट, घी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी कंज्यूमर गुड्स में। नेक्स्ट जो है हमारी कैपिटल गुड्स, उसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे मशीन, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो गुड्स होती हैं जो हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जैसे कि मशीनें हैं वो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगी, ट्रैक्टर हैं वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे। ऐसी गुड्स जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं उन्हें कैपिटल गुड्स बोला जाता है। थर्ड है वॉर टाइम गुड्स। वॉर टाइम गुड्स मतलब अगर हमारी कंट्री में वॉर वगैरह लग जाता है तो उस टाइम जो गुड्स यूज़ में आती हैं, जैसे राइफल्स, गन्स, टैंक्स, इन सारी गुड्स को बोल देंगे वॉर टाइम गुड्स। और पीस टाइम गुड्स कौन सी हैं, पीस टाइम मतलब जो शांति के टाइम हमारी जो वॉर है वो ख़त्म हो चुका है और अब पीस, शांति का माहौल है हमारी कंट्री में, तो उस टाइम पे ब्रेड और मतलब बटर का मतलब है यहाँ पे कि बेसिक चीज़ जो भी हमें खाने के लिए ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए सर्वाइवल के लिए, उन चीज़ों को बोल देंगे पीस टाइम गुड्स। दूसरी इसमें क्या है,
कि दूसरा हमने इसमें पढ़ा है कि व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन अ डिसीजन, जब इकोनॉमी ये डिसाइड कर लेती है कि हमें कौन सी तरह की गुड्स इन चारों में से प्रोड्यूस करनी है, तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हाउ मच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, कि कितनी प्रोड्यूस की जानी चाहिए, हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स, हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स और हाउ मच ऑफ वॉर टाइम या फिर पीस टाइम गुड्स। कि पहले तो ये सोच लिया कि हमने इन चारों में से कौन सी प्रोड्यूस करनी है, फिर ये सोचना है कि हर एक में से कितना कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है तुम्हारा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा कि कौन सी टेक्निक के थ्रू हम गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने वाले हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इसमें यूज़ होगी। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज़ पॉसिबल आइदर बाय हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न मशीन्स, या फिर हाथों के द्वारा जो बुनती वगैरह करते हैं हैंडलूम्स, उनके द्वारा हम कपड़ा बुन सकते हैं, या फिर मॉडर्न जो मशीनें आ गई हैं उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनकी बुनाई वगैरह कर सकते हैं। मशीन्स के द्वारा जो काम होता है वो ईजिली हो जाता है और कम टाइम में होता है, जबकि हैंडलूम्स अगर हम हाथ से वही काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा और हमारी जो सफाई आती है वो भी काम करने में इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम जो है वो किसके साथ यूज़ है, कंसर्न्ड है, किससे लिंक्ड है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की, किस तरह से एफिशिएंट यूज़ हो सके रिसोर्सेज का। अगर वो हैंड वर्क से होता है तो हम वो वाली चीज़ अपनाएंगे, अगर मशीन्स के द्वारा वो काम अच्छे से हो सकता है तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट, जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाए और हमारा जो कॉस्ट है वो भी हमें कम पड़े, हम वो वाली टेक्निक को यूज़ करेंगे। दो टेक्निक्स होती हैं, मैंने तुम्हें थोड़ा वो इसका ओवरव्यू दिया था। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होती है, कैपिटल यूज़ होती है, लेबर मोर देन लेबर। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या ज़्यादा यूज़ होती है, कैपिटल गुड्स जो मैंने तुम्हें बताई मशीनरी वगैरह। और जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है उसमें क्या किया जाता है, लेबर फोर्स का यूज़ किया जाता है। वो कहते हैं कि इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि उसे कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है अपनी इंडस्ट्री में, ताकि उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंट तरीके से हो सके, जिसमें हमें मिनिमम कॉस्ट आए और मैक्सिमम हमारा आउटपुट या फिर प्रोडक्शन हम ले सकें। इसी टॉपिक का जो थर्ड पॉइंट है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमें कौन से वर्ग के लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, रिच या फिर पुअर। वो कहते हैं कि जो सोशल जस्टिस है, मतलब कि जो सामाजिक न्याय है, वो क्या कहता है कि हमें जो गुड्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए पुअर के लिए। पर अगर हम ये करेंगे तो हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी होगी और हम क्या कर सकते हैं, अगर इक्वालिटी को हमने वो करना है, प्रूव करना है, तो क्या होगा कि हमें दोनों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, रिच को भी पुअर को भी, ताकि जो हमारा क्या हो सके, हमारी गुड्स जो हैं हम रिच के लिए भी प्रोड्यूस करें ताकि हमारी जीडीपी और हमारी इनकम इंक्रीज हो सके, और सेकेंडली हम पुअर के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो हमारे कंट्री की पुअर पीपल हैं, पुअर पॉपुलेशन है, उसको भी उनकी भी मिनिमम नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कॉजेज़ का और हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी की। तो आपने यहाँ तक पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है। थैंक यू।